क्रेडिट पॉलिसी की वजह से जो उछाल हम लोगों को देखने को मिल चुका था, उसके बाद एक तेज़ बिक वाली मार्केट में एफआईआई की तरफ से आ चुकी है। और इस माहौल में हम लोगों को कल के दिन एक अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपायरी वाले जैकपॉट ट्रेड में देखने को मिल सकता है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का साइकोलॉजिकल एनालिसिस कि यहाँ पर कौन से पॉइंट के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। आज के दिन जो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आया था, उस क्रेडिट पॉलिसी में क्लियर कट इंडिकेशन है कि एफआईआई के जो रेट है, वो एफआईआई के इंटरेस्ट रेट जो रहेंगे, ब्याज दरें जो 6.5% पर स्टेबल रहेंगी। पिछले 10 पॉलिसी से लेके यहाँ तक आज तक कोई भी बदलाव हम लोगों को पॉलिसी में देखने को नहीं मिला हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पर रुख बदल कर एक न्यूट्रल रुख यहाँ पर अभी दे दिया है। तो हम लोगों को आने वाले समय में यहाँ पर रेट कट होते हुए दिखाई देंगे। अगर रेट कट होते हैं तो वो बैंकिंग सेक्टर के लिए और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए वो अच्छा एक अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। तो वहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और आरबीआई ने जो है वो क्वार्टर टू के लिए सीपीआई और जीडीपी का अनुमान जो है वो घटा दिया है। अगर यहाँ पर जीडीपी का अनुमान कम होता है तो वो अपने इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। और महंगाई अगर कम होती है तो ब्याज दरों में हम लोगों को एक चेंज होता हुआ यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल ईयर अगर 24-25 की हम लोग बात करते हैं तो उस फाइनेंशियल 24-25 में भी सीपीआई और जीडीपी का जो अनुमान है, उसमें कोई भी बड़ा बदलाव वहाँ पर देखने को नहीं मिला हुआ है। और जो अनसिक्योर्ड लोन लिए जाते हैं, वो अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर अभी आरबीआई की कड़ी नज़र रहेगी। और इसका जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट अभी बैंकिंग सेक्टर को मिलने वाला है। अनसिक्योर्ड लोन का जो बेनिफिट अभी तक एनबीएफसी कंपनीज को मिलता था, वहाँ पर वो अभी सेबी का और इसका आरबीआई का इंटरफेरेंस होने के वजह से ये बेनिफिट अभी ज़्यादा समय के लिए इनको नहीं मिलेगा। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव खबर हम लोग मान सकते हैं। अभी ये सब इम्पैक्ट को देखते हुए इनिशियली मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखा दिया था, लेकिन दोबारा ऊपरी स्तरों पर हम लोगों के लिए ये जो एफआईआई की सेलिंग आई हुई है, ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा करने वाली है। क्योंकि मिडल ईस्ट में जो तनाव चल रहा था, वो मिडल ईस्ट का तनाव थोड़ा सा शांत हो रहा है, ऐसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ग्लोबल फैक्टर से कोई भी एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हमारे लिए नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि कल मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, एक तेज़ गिरावट का डाउन साइड का जो मोमेंटम आया हुआ है, उसके बाद मार्केट में आइदर एक रेंज बाउंड या फिर एक रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट यहाँ पर हो चुका है। और इस रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर ऊपरी स्तरों से जो बिकवाली आई हुई है, उसका जो सपोर्ट जोन निकल करके आ रहा है, वो 25,000 के नीचे का है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड का बड़ा विंडो यहाँ पर खुल जाएगा, जहाँ पे एक 200 से लेकर 300 पॉइंट की गिरावट एक्सपायरी वाले दिन हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और इस एक्सपायरी वाले दिन में आपको एक बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है। मैंने आपको कुछ प्राइस एक्शन के हैक बताए हुए थे, उस टिप्स में मैंने क्लियर कट बताया हुआ था कि जब भी डाउन साइड का मोमेंटम होता है, उस डाउन साइड के मोमेंटम में रेंज बाउंड मार्केट का जो टाइम होता है वो बहुत ही कम रहता है। मतलब 2 दिनों में भी मार्केट अपना करेक्शन पूरा करके आगे निकल सकता है। जब भी मार्केट को ऊपर जाना रहता है तो ऊपर जाते समय आपको दिखाई देगा कि ये रेंज बाउंड वाला मोमेंटम जो है, उसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। और उस तरीके से अगर डाउन साइड मार्केट में देखेंगे तो डाउन साइड मार्केट में वो ड्यूरेशन थोड़ा कम रहता है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। 15 मिनट चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट अगर आता है तो वो डाउन साइड का क्लियर कट इंडिकेशन हम लोगों को दे देगा। ऊपर की साइड में मार्केट ने इनिशियली जो मोमेंटम दिखाया, उस मोमेंटम को मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया हुआ है। तो हम लोगों के लिए अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल जो रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा। मार्केट अगर 24,900 के नीचे आ जाता है तो 24,900 के नीचे दोबारा एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। और इस डाउन साइड के मोमेंटम में नेक्स्ट टारगेट जो निकल करके आ रहा है, वो ये वाला टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की भी कोशिश करता है तो इन बिटवीन वाला जोन कंप्लीटली रेंज बाउंड रहेगा, वहाँ पर अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा। मार्केट को अगर ऊपर के साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करना है तो सबसे पहले मार्केट को यहाँ पर एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर डेली चार्ट पर बनाना पड़ेगा। जो डेली चार्ट पर मैंने आपको एक्सप्लेन करके ऑलरेडी बताया हुआ है कि मार्केट को अगर बाउंस बैक देना है तो यहाँ से इस तरीके का बाउंस बैक देना पड़ेगा। दोबारा मार्केट अगर इसी जोन में वापस आ जाता है तो समझो कि मार्केट में ऊपर जाने के लिए जो बायर का इंटरेस्ट चाहिए था, वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले साइकोलॉजिकल हम लोगों को क्लू इस वाले मोमेंटम में देखने को मिल चुका है। जब भी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है और फिर उसके बाद एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो एक तेज गिरावट देखने को मिलती है। ये जो एंगल रहता है, ये एंगल में हम लोगों को डिग्री ऑफ इंटेंसिटी इमोशन की पता चल जाती है। तो वहाँ पर जिस तरीके का इमोशनल पैनिकनेस हम लोगों को देखने को
को मिल रहा है, ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में डाउन साइड का एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। तो यहाँ से मार्केट को अगर ऊपर उठना है तो ग्लोबली बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए, या फिर ऐसा लोकल लेवल पर ऐसा कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आना चाहिए जिसकी वजह से ये मोमेंटम बरकरार रहे। फिलहाल के लिए वैसा कोई भी सिनेरियो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी वजह से मुझे उसका मोमेंटम थोड़ा अपसाइड का कम दिखाई लग रहा है। ऊपर की स्तरों पर ये जो एफआईआई की बिकवाली है ये इस लेवल को ब्रेक करने के बाद और भी स्ट्रांग होने की आशंका है। और आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी कैबिनेट मीटिंग के बाद, उस कैबिनेट मीटिंग में भी कोई अहम फैसला अगर आता है तभी जाके यहाँ पर वो इम्पैक्ट करेगा, अदरवाइज ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर होने की आशंका नहीं है। अमेरिका में सितंबर महीने के जो आंकड़े आए जाएंगे सीपीआई के, उसके ऊपर वहाँ पर डाउ जोन्स का मोमेंटम डिपेंड रहेगा, लेकिन वो कल के दिन हमारा एक्सपायरी वाला मोमेंटम होने के बाद ये आंकड़े आने वाले हैं, तो कल के दिन के लिए ये आंकड़ों के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप होते जा रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का एक चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके दोबारा एक डाउन साइड के मोमेंटम के बारे में इंडिकेशन दे दिया है। तो 50,800 के नीचे अगर मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है तो उसका जो 500 से 600 पॉइंट का नीचे का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। कल के दिन लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को समझना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाने के बाद। 15 मिनट चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट में जो वोलेटिलिटी दिखाई हुई है वो जो आरबीआई की तरफ से गवर्नर का स्पीच चल रहा था, तो वहाँ पर जो पॉइंट निकल के आया उसकी वजह से ये वोलेटिलिटी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात हो चुकी है कि मार्केट ने एक यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस बनाया हुआ है। ये बेस कल के दिन का डायरेक्शन हम लोगों को आने वाले समय में बता सकता है। तो नीचे की साइड में अगर मार्केट जो है वो 51,000 के लेवल के नीचे सस्टेन होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50,960 के नीचे, तो 50,960 के नीचे मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और यहाँ से 500 से 600 पॉइंट का भी तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो और भी डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी सपोर्ट को मल्टीपल बार टेस्ट किया था। लेकिन ऊपर की साइड में हम लोगों ने जो रेंज बाउंड का जोन प्रिडिक्ट किया हुआ था, इस रेंज बाउंड वाले रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, तो ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर ग्लोबली कुछ बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है या फिर ईरान और इजराइल के बीच में सुलह हो जाती है